वेलकम टू चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। आज हम करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पार्ट 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर क्लास 8 डीएवी बोर्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस टू फॉर्म कंपाउंड। कहता है एक सब्सटेंस एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो रिएक्ट कर जाते हैं जब अदर सब्सटेंस के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड्स बनाते हैं, इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। ठीक है, वो किस चीज़ की है? रिएक्टिविटी। वो रिएक्ट कर जाते हैं ना, रिएक्टिविटी, कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इसको बोला जाता है। द मोर इज अ टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, जितनी जल्दी वो कंपाउंड बनाते थे रिएक्ट करके, ठीक है, द मोर इज द रिएक्टिविटी, और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है। मतलब जितनी फास्ट वो रिएक्ट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी उस एलिमेंट की। क्लियर है? अब आगे देखिए, कहता ऑल मेटल्स डू नॉट हैव द सेम रिएक्टिविटी। पहली बात तो क्लियर होगी कि सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। सम ऑफ द मोर रिएक्टिव देन अदर, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, अदर से। दैट इज दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म अ कंपाउंड। उनके पास ग्रेट टेंडेंसी होती है कंपाउंड फॉर्म करने की, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं कुछ मेटल्स, आपने देखा होगा। ठीक है, सच मेटल्स अकर फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और बहुत जल्दी वो कंपाउंड्स बना लेती हैं। ठीक है, लेसर रिएक्टिव मेटल अकर इन देयर नेटिव स्टेट, लेकिन जो लेसर रिएक्टिव मेटल होती हैं वो अकेली ही पड़ी रह जाती हैं, वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, दैट इज ए एलिमेंटल स्टेट, उसको एलिमेंटल स्टेट कहते हैं। क्लियर है? ओके, उसके बाद है, कहता ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ अ डिफरेंट मेटल, involves the reaction of different metal with the particular substance. ठीक है, metals have their arranged in the decreasing order of their reactivity. ठीक है, ध्यान से सुनिए यहाँ से, metals have been arranged, metal को अरेंज किया जाता है in the decreasing order of their reactivity, decreasing order of their reactivity, and the series of metal arranged in order of these decreasing reactivity is called reactivity series. यानी यहाँ से आपकी डेफिनेशन आ जाती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक फिनिश हो जाती है, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर हो गया? हम इसको किस में रखते हैं? हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखते हैं। क्लियर है? उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज इन मेटल्स। अगर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज इन मेटल की, आप देखिए सिंबल्स, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, जो आपके सिलेबस में है। बाकी तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द मेटल पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, इसी तरह टिन, दिस इज टिन, एसएन फॉर टिन। लेड का सिंबल पीबी। कॉपर, ठीक है, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। किस ऑर्डर में रखा हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर है? उसके बाद क्या है? पोटासियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब सबसे बड़ा रिएक्टिव ये हुआ, ये उससे कम में, फिर उससे कम में, उससे कम में, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में ये है। ठीक है, ये आपको रिएक्टिव सीरीज याद होनी चाहिए सारी। ठीक है, इसी के बेस पे आपका आगे रिएक्शन आएंगे। आगे आए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि यू हैव टू बी ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद एन एसिड। हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? रिएक्ट करेंगे मेटल को किसी एसिड के साथ। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, ध्यान से यहाँ से सुनिएगा, विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करती है लेसर रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, अब ज्यादा रिएक्टिव वाली कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, अब उसकी जगह से हटा देगी। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट एंड अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहले एक बार, फिर उसके बाद एक्टिविटी करेंगे हम लोग। ये देखो, हमने क्या किया, मैग्नीशियम, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया। अब ध्यान से देखिए, ये मैग्नीशियम, ये कॉपर सल्फेट है। ओके, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज पे आ जाइए। अब देखिए, ये है मैग्नीशियम, दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर का ऑर्डर नीचे है मैग्नीशियम से। ठीक है, अब हमने इधर क्या हुआ,
मैग्नीशियम ने कॉपर से अपनी जगह ले ली क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने उसकी यहाँ से प्लेसमेंट ले ली, डिस्प्लेस कर दिया, उसको जगह से हटा दिया, क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर चला गया। समझ आई? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसकी पोजीशन चेंज कर दी उसने क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए एक्टिविटी, कहते हैं टेक 50 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड डिजोल्व ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। इसी एक्टिविटी से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ आ जाएगी। कहता है कॉपर सल्फेट हमने क्रिस्टल्स लिए, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑब्टेन था। ठीक है, ये देखो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मैग्नीशियम रिबन डिप किया। ठीक है, डिप कर दिया इसके अंदर। यू ऑब्जर्व दैट ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड, धीरे धीरे ब्लू कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हल्का पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सोल्यूशन बिकम कलरलेस, और धीरे धीरे सोल्यूशन क्या हो गया, इसमें कलरलेस होगा, उसका कलर ही चला गया ब्लू कलर। तो गेट कोटेड विद द ब्राउन लेयर, और कोट किस पे कर गया, ब्राउन लेयर पे कोट कर गया वो। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन तो कॉपर सल्फेट का ही था ना, लेकिन मैग्नीशियम ने क्या किया, अपनी स्पेस ले ली, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, इसीलिए कह रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। दिस हैपन बिकॉज मैग्नीशियम बीइंग ए मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, एंड कॉपर सल्फेट, सो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म्ड कलरलेस, ठीक है, विद द कॉपर मेटल एंड गेट डिपॉजिट इन मैग्नीशियम रिबन एंड अपीयर्स एज ब्राउन कोटिंग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कहते हैं रिपीट द एक्टिविटी बाय टेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ठीक है, एंड डिपिंग विद द कॉपर वायर इन इट, उसमें कॉपर वायर डिप कर दो। अब सिल्वर नाइट्रेट लिया ना हमने, सिल्वर नाइट्रेट, उसमें मैं कॉपर डिप किया। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखो सिल्वर, सिल्वर कहाँ है, ये सिल्वर नाइट्रेट, उसमें डिप किया कॉपर, यानी कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आ गया हमारे पास नोबल मेटल्स क्या होती हैं, ठीक है, क्लियर। नोबल मेटल्स क्या होती हैं, एज वी सीन दैट रिएक्टिविटी सीरीज प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी, फिर से देखिए, सबसे लीस्ट क्या है, प्लैटिनम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटाशियम, ठीक है, पोटासियम, ये सबसे रिएक्टिव है, जो प्लैटिनम है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो यही चीज उसने बताई है कि एज वी सीन रिएक्टिविटी सीरीज प्लैटिनम इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर, ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वाटर, एसिड, बेसिस एंड मोस्ट अदर सब्सटेंसेस के साथ। अनदर मेटल विच शोज, एक और मेटल है जो शो कर रही है सिमिलर बिहेवियर, इज गोल्ड, ठीक है, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर द नोबल मेटल्स, इसको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, सिंस नो मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, भी हम कह सकते हैं कि नोबल मेटल वो मेटल्स होती हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। दे आर नॉट केमिकली इफेक्टेड, ये केमिकली इफेक्टेड नहीं होती बाय द सब्सटेंस अराउंड देम, हेंस दे डू नॉट गेट टार्निश, ये टार्निश भी नहीं होती, एंड रिटेन देयर लस्टर, इनकी चमक भी नहीं खत्म होती फॉर लॉन्ग, इसीलिए तो क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है, तो इनकी चमक ऐसे ही बरकरार रहती है। ठीक है, तो प्लैटिनम एंड गोल्ड जो है इसीलिए काफी कॉस्टली भी होते हैं। बोथ दीज नोबल मेटल्स आर आल्सो हाईली डक्टाइल, ये जो नोबल मेटल्स होती हैं हाईली डक्टाइल भी होती हैं, डक्टाइल्स मेलेबल होती हैं, हम कुछ भी और ज्वेलरी बना सकते हैं बड़े आराम से, इसको रीमोल्ड कर सकते हैं। Can also be drawn into extremely thin wire, can also be beaten into very beaten करके हम इसको foils भी बना सकते हैं। Because क्यों, because of these property that gold and platinum are used for making a jewelry, इसीलिए gold and platinum jewelry making के लिए ज़्यादा यूज होता है। एक तो नोबल गैस है, नोबल है, ये नोबल मेटल्स हैं, दूसरा ये है कि इसमें डक्टाइल और मेलेबल प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता गोल्ड कैन आल्सो बी यूज फॉर प्लेटिंग अदर मेटल्स को प्लेट करने के लिए भी, यानी कोटिंग करने के लिए भी काम आता है, लाइक कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, एंड प्लेटिनम इज आल्सो डेंटिस्ट्री एंड आल्सो फॉर मेकिंग ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए भी काम आता है। ठीक है, उसके बाद कहता है प्योर गोल्ड इज अ वेरी सॉफ्ट, जो प्योर गोल्ड होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, दैट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, हम उसको ज्वेलरी के लिए नहीं यूज नहीं कर सकते जो प्योर गोल्ड होता है। तो हैंस वी कैन मेकिंग ए ज्वेलरी, हैंस मिक्सड विद सिल्वर, उसमें सिल्वर एंड कॉपर मिला जाता है, तब जाकर हम उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है,
उसके बाद है द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कैरेट्स, ठीक है, कैरेट्स भी बोलते हैं, कैरेट्स। उसके बाद जो कैरेट्स होते हैं, इस नंबर गिव द नंबर द पार्ट ऑफ द गोल्ड प्रेजेंट 24 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गोल्ड एंड विद द अदर मेटल्स, दूसरी मेटल्स के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 कैरेट gold means 22 parts of pure gold. 24 part is mix of gold in a copper and silver. Pure gold would be rated as 24 carat gold. ये क्वेश्चन पेपर में आता है इसका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 3। अब हम पार्ट 4 में करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स, एलॉयज एंड नॉन मेटल, जो लास्ट पार्ट होगा। थैंक यू।